हर बड़ा सपना पूरा करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है, और उस पहले कदम का नाम है आइडिया। आइडिया बाज जल्द आ रहा है सिर्फ ZTV और ZEE5 पर। अब क्या हो गया है, फैशन कम और शो स्टॉपर ज़्यादा हो गया है। और मैं एक और बात बोलूँ कि मीडिया वाले भी ज़्यादा कब आएंगे। अगर यहाँ पे जानवी कपूर खड़ी होती तो यहाँ पे पूरा भर गया होता। इस शो में कोई शो स्टॉपर नहीं है, तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो शो के बाहर जाइए। मुझे अब इंडस्ट्री में 20 साल हुए हैं, दिस इज़ माई 20th ईयर, और करियर की शुरुआत में ये ज़बरदस्ती करना पड़ा था कि शो स्टॉपर चाहिए, शो स्टॉपर चाहिए, शो स्टॉपर चाहिए। तो तभी तो मैं फ्रेश डिज़ाइनर थी, तो खर्चे वर्चे कैसे वैसे जुटा के कर देते थे हम। पर मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे कपड़ों में ही इतनी स्ट्रेंथ है और हमारी मॉडल्स ही इतनी पावरफुल है और उनको इतना अंडररेट किया गया है यहाँ पे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप इनको वॉक करते देखो और उनके बाद जो शो स्टॉपर्स वॉक करते उनको देखो। There's nothing wrong with showstoppers. Whoever wants to, great. I have never believed in it because for me, my showstoppers are my models. They'll always be my models. Because जैसे ये कपड़ों को रैंप पे दर्शाते हैं, वैसे कोई नहीं कर सकता। ऐसा कह सकते हैं मॉडल 110%। मैं हर शो में एक्चुअली ये मैसेज डालती हूँ। मैंने जो लास्ट शो किया था उसमें भी मैंने स्टार्ट में डाला था स्टैट्यूटरी वार्निंग, इस शो में कोई शो स्टॉपर नहीं है, तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो शो के बाहर जाइए। नहीं, ऑफ कोर्स मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे भी 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और मैं इनको काफ़ी देर से जानती हूँ। आई थिंक बिगनिंग ऑफ माई करियर एंड एज अ मॉडल यू सी लॉट ऑफ शो स्टॉपर यू नो फॉर द शो। जैसे इन्होंने कहा, ऐसे कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है, बस इतना ही है कि अगर आपको अपने लेबल में बहुत विश्वास है कि हाँ आई डोंट नीड दैट बैकिंग, आई कैन डू इट ऑन माई ओन, सो व्हाई नॉट just you work so hard on that garment, you work so hard on that lineup and everything with your clothes, texturing, embroidery. I was meeting her tailors backstage कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी रात लगा के, तो दे आर एक्चुअली अ शो स्टॉपर। जो दर्जी हैं एक्चुअली हमारे शो स्टॉपर हैं, क्योंकि वो सारी रात बैठ के करते होंगे कि काम जो उन्होंने डिज़ाइन करके उनको दिया। और लोग बस शो स्टॉपर को याद रखते हैं। हाँ, हाईली तो मेहनती तो फैशन शो वो सबसे ज़्यादा इमोशनल टेलर्स ही हैं। हाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत एक एक गारमेंट में की है वो हमें शायद अभी पता ना चले, बट उनकी जो मेहनत जो पिसाई हुई है वो हमें पहन के दिखाना चाहिए ना ठीक तरीके से, क्योंकि उनको भी खुशी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो अच्छी लग रही है स्टेज पे। लेकिन कह सकते हैं साइशा जी कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयर हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम में जानवी कपूर का रैंप वॉक हुआ था, शो स्टॉपर थी, उनमें जो उनके पीछे मॉडल थी वो ज़्यादा फेमस है। लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि शो स्टॉपर ऐसी रहनी चाहिए, आप उस पर क्या कहते हैं? See, that's what I said. मुझे लगता है कि किसी डिज़ाइनर को अगर शो स्टॉपर को लाना है तो ज़रूर लाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अब क्या हो गया है, फैशन कम और शो स्टॉपर ज़्यादा हो गया है। और मैं एक और बात बोलूँ कि मीडिया वाले भी ज़्यादा कब आएंगे। अगर यहाँ पे जानवी कपूर खड़ी होती तो यहाँ पे पूरा भर गया होता। वो बदलना है। हमारी मॉडल्स की जो मेहनत है वो इनको और हमको पता है। एक और बात कंट्रोवर्शियल बताऊंगी। ओह गॉड। शो स्टॉपर कितना पैसा लेती है? आधों को तो चलने आता नहीं है। इनका वॉक देखा आपने? हमेशा हाँ, इनको उसका 20% भी मिल रहा हो तो मैं मान जाऊँ। तो उनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? या तो डिज़ाइनर्स मॉडल्स को रोके ही नहीं, शो स्टॉपर्स को ही चलाओ पूरे शो में। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक जिनको करना है करे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कभी नहीं करूँ। आप भी उस शो में थे, जिस शो की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आई एम नॉट टेकिंग एनीवन साइड। वो जो शो था, हर शो में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, हाँ। जो आप लोगों को कभी नहीं पता चलेगा। अभी उस जानवी की जो हील्स थी या उसकी गारमेंट में स्ट्रेच नहीं हो पा रहा था, बहुत 100 चीज़ें होती हैं जो आपको दिखता नहीं है और आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर गलती भी होगी तो हमारे में वो ट्रेनिंग हुई है कि आपको पता लगने नहीं देंगे।
अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो शो काफ़ी हेक्टिक था, जो लड़की उनके पीछे थी वो काफ़ी लंबी थी और उनको लंबे स्ट्राइड्स लेने थे. अब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, यू कांट जस्ट से बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दिस हैपेंड. शो के अंतर्गत अगर अभी भी मेरा पूरा ट्रेन मेरे पैर में आ गया, पर ठीक है, अब है तो है. इट्स नॉट रीटेक, ये फिल्म नहीं है कि आप रीटेक, एक ही शॉट मिलता है, एक ही शॉट में पूरा करना है. अगर आपने मिस्टेक करी तो करी, नहीं की तो आपको हैंडल भी करना चाहिए कि मैं मिस्टेक करके भी आई कैन मैनेज. सो इट्स लाइक थैंक यू, आपने प्रूव कर दिया हमारा पॉइंट.